बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। पहला टॉपिक नहायत अहम है ऐसे तमाम भाइयों के लिए जो सऊदी अरबिया में गाड़ी चला रहे हैं या चलाने के ख्वाहिशमंद हैं या नए वीज़े पे सऊदी अरबिया में आके गाड़ी चलाना चाहते हैं, चाहे वो ज़ाती नौइयत की हो या कमर्शियल लेवल पे हो। तो आज की वीडियो उनके लिए नहायत अहम है, याद रखिएगा। नंबर 2 पे मैं आज 23 सितंबर है, उम्रे पे जा रहा हूँ। यौमुल खमीस है, जुमेरात का दिन है, थर्सडे है, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे होगा। तो ये तीनों दिन छुट्टी के दिन है। तो कोशिश कीजिएगा कि सवाल जवाब कम से कम रखें। अगर मजबूरी हो तो बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ, अदरवाइज़ आप इससे गुरेज करें कि आप लोग जानते हैं कि ये मैं इन 3 दिनों में उम्रे पे होऊंगा इंशाल्लाह ताला। एक बात तो ये होगी। नंबर 2 पे मेरा भाई, यहाँ पे हम मिस कर देंगे जो हमारा लाइव सेशन है फ्राइडे नाइट का, वो हम कल पहला लाइव सेशन मिस करेंगे। उसके लिए मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ आपसे। नंबर 2 पे पहले टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। मेरा भाई ये इतना ज़रूरी टॉपिक मुझे लगा कि उम्रे से जाने से पहले भी ये टॉपिक पे वीडियो बनाना लाजमी मैंने समझा। मेरा भाई, सऊदी अरबिया में 2 चीज़ें जहन में रख लें कि अगर आपने ड्राइविंग करनी है तो 2 चीज़ों का होना सबसे पहले ज़रूरी है। पहला, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है गाड़ी के मुताबिक। छोटी गाड़ी है तो छोटा लाइसेंस, बड़ी गाड़ी है तो बड़ा लाइसेंस है सऊदी अरबिया में, ठीक है मेरा भाई। बड़ी गाड़ी का अगर लाइसेंस है तो वो छोटी गाड़ी पे वैलिड है, लेकिन छोटी गाड़ी का लाइसेंस बड़ी गाड़ी अगर आप ड्राइव करते हैं तो उस पर वैलिड नहीं है। नंबर 2 पे, जिस गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं, चाहे कमर्शियल या प्राइवेट, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है इस कंट्री में। अब यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा भाई कहेंगे कि भाई अब्दुल्ला, हम जिस कंट्री से हैं क्या उसमें तमाम गाड़ियों की इंश्योरेंस है? मेरा भाई, हमारे मुल्क में इन तरह के मामला नहीं है। हमारे मुल्क में एक्सीडेंट पे पुलिस नहीं, बल्कि हम आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट की मार कुटाई हो या किसी मौजूद और तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ पे पुलिस तो बहुत कम आती है। कितने % पुलिस आती है एक्सीडेंट में? ड्राइवर तो मौके से हर जगह पे फरार होता है, उसका तो दखल ही कोई नहीं बनता ना। ड्राइवर तो पहले से सेफ हो जाता है कि वो तो भाग जाता है। 99% तो वहाँ से ड्राइवर भाग जाता है मौके से। 1% ड्राइवर होता है जो खड़ा रहता है, जो कि मौजूद आदमी होता है, वो उसका सामना करता है। तो इसलिए मेरा भाई, इस बात को आपने अपने मुल्क की मिसाल पे इस मुल्क में काम नहीं करना है। अब कैसे, ये मैं आगे चल के पूरा बताऊंगा आपको। एक बात तो ये होगी। अब मैं यहाँ पे 2-3 और बातों की वजाहत करूंगा। अगर आपने सिग्नल तोड़ दिया, यानी रेड लाइट को क्रॉस किया और गाड़ी एक्सीडेंट होगी, तो अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो ना हो, आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी, आप 100% इसके जिम्मेदार हैं। एक बात, अगर आप ओवर स्पीड जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल 120 की स्पीड है और आप 200 की स्पीड से जा रहे हैं और गाड़ी एक्सीडेंट करते हैं, तो ज़्यादातर मरूर ट्रैफिक पुलिस वाले इस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ओवर स्पीड लिख दे, सुरा उसको बोलते हैं, लिख दे, तो इस पे भी ना आपकी इंश्योरेंस वैलिड है ना आपका लाइसेंस वैलिड है। ये भी जो एक्सीडेंट है ये भी टोटली आप इसकी जिम्मेदारी पे आपकी जिम्मेदारी पे आ गया। अब आपकी कंपनी बोलती है जी हम जिम्मेदार हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चलाओ, हम लोग जिम्मेदार हैं। पहली बात, अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूं वो जिम्मेदार नहीं है मेरा भाई। मुझे पता है वो जिम्मेदार नहीं है, ठीक है भाई। वो रिटर्न में दे देंगे तो वो जिम्मेदार नहीं है। मैं कैसे, मैं बताता हूं आपको आगे चल के। ये कसम आप लोगों की तस्दीक के लिए मैंने उठाई है। एक बात तो याद रखें, मैं वो जिम्मेदार अपनी तरह से हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं मानेंगे। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। एक बात तो ये होगी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं, कफील बोलता है मैं जिम्मेदार हूं, गाड़ी चलाओ। मेरा भाई, जब बड़ा वाकया होगा ना तो ये निकल जाएगा। जब वहां पे कोई डेड बॉडीज पड़ी होंगी ना, तो ये बंदा जिम्मेदार नहीं होगा। ये गाड़ी है, हम क्या पढ़ते हैं गाड़ी पे बैठ, सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो मेरा भाई, इसका पढ़ने का मकसद क्या? हम तो पहले से इकरार कर रहे हैं कि भाई हम इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गाड़ी 50-60 की स्पीड से अगर चले, तो अगर आप उसको आगे से जाकर रोकने की कोशिश करो तो रुकेगी नहीं, रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। तो मेरा भाई, ज़हन में रखें, ये अल्लाह के हुक्म से चलती हैं, अल्लाह के हुक्म से रुकती हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे तमाम भाइयों को। लेकिन इस नुकसान के चांस हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया कि हमें सोच के काम करना चाहिए, समझ कर काम करना चाहिए, फ़ौल नहीं खेलना चाहिए। मैंने आज की वीडियो इसीलिए बनाई है आप भाइयों के लिए। अब आते हैं जो भाई कहते हैं कि वो कफील जिम्मेदार है, मैं इसलिए चला रहा हूँ। मैं 2 वाक़या आपसे शेयर करूँगा, बोलना नहीं, रिटर्न में बताऊँगा क्या किया उन्होंने। पहला एक्सीडेंट, एक बंदा इस वक्त मुर्दा खाना में पड़ा है, खुद वो पड़ा है। आज से कुछ 8 साल पहले तकरीबन उसने एक एक्सीडेंट किया।
एक्सीडेंट किया, ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उसने उसको गिरफ्तार किया, जाके बंद कर दिया मरूर नासरिया रियाद में। उसके कफील ने पेपर पे लिख के दिया कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, इसके नुकसान का जो इसने किया उसका भी मैं जिम्मेदार हूं, अगर इसकी हाजिरी की जरूरत हो तो उसकी भी। इसको बोलते हैं अरबी में गरामी हजूरिया। तो मैं इसका दोनों तरह से जिम्मेदार हूं। ठीक है मेरा भाई। अब ये पेपर तस्दीक है गुरफा तिजारिया से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। उसके बाद ये पेपर जाता है, उसका मंदूब लेके पेपर जाता है मरूर नासरिया में। ये जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस था मरूर नासरिया में वहाँ पे जाता है, वो पेपर देता है, बंदा बाहर आ जाता है। 8 साल तक ये बंदा बाहर है। ठीक है जी। इसमें एक शख्स को, मसरी शख्स था, उसे चोट आई थी बड़ी शदीद किस्म की। शदीद किस्म की भी नहीं, बस उसका हाथ वगैरह डैमेज हो गया, जो भी आप कह लीजिए। मैंने तो देखा नहीं कि किस हद तक हुआ। तो अब ये जो शख्स था 8 साल सऊदी अरबिया में रहा, तो ये शख्स था मतलूब। अब जो इस कंपनी में ये था, वो सामने वाले को बोलते थे कि आप 1 लाख रियाल तक ले लें, इससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे, बस 1 लाख रियाल आखिर है। सामने वाला बंदा बोलता मैं पूरी ज़िंदगी के लिए मोहताज हो गया हूँ, मैं 1 लाख नहीं लूँगा, मुझे आपसे चाहिए 4.5 लाख रियाल, 3.5 लाख रियाल ले लो आप, जो भी मबलग में। उनको इतफाक ना हुआ। अब 8 साल बाद वो कंपनी बंद हो गई, ख़त्म हो गई तकरीबन, जिस कंपनी में वो काम करता था। और ये मामला वैसे के वैसे लटका रहा। वो बंदा भी काम करता रहा, यहाँ पे उसके बच्चे जवान थे। आखिर में वो शख्स फौत हो गया, तो उसका बेटा दर दर पे ठोकरें खा रहा था कि किसी तरह से ये एक्सीडेंट क्लियर हो जाए। कभी तो वो मसरी के सामने गिड़गिड़ाता था, मसरी बोलता था मैंने तो 8 साल आप लोगों का इंतजार किया, आपने एक्सीडेंट खत्म नहीं किया, मेरा क्या दखल है, आपका बाप उधर पड़ा, तो ये तो अभी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। वो तो कह रहे हैं अब तो मुझे पैसे मिलने का पूरी उम्मीद हो गई है कि अब आप पैसे अदा करोगे। तो यकीन करें वो डेड बॉडीज वहाँ से, उसे डेड बॉडी नहीं मिल रही, सिर्फ उस एक्सीडेंट की वजह से कि उसने एक्सीडेंट पे नहीं किया हुआ। अब वहाँ पे जाके बोले कि भाई वो तो सऊदी जिम्मेदार है, उसने वर्क पेपर पे लिख के दिया है, नहीं आप भी जिम्मेदार हो, गाड़ी तो आपने मारी ना। तो मेरा भाई लिख के देने के बाद भी सऊदी जिम्मेदार नहीं, हुकूमत मानती, तो आप कैसे बोलते हैं कि वो तो आपके अंधेरे में बोल रहा है कि मैं जिम्मेदार हूँ, वो कल को जिम्मेदारी करे ना करे वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे तो लिख के दे रहा है कि मैं जिम्मेदार हूँ, फिर भी हुकूमत बोलती नहीं आप जिम्मेदार नहीं, आप बंदा जिम्मेदार है। पहले नंबर पे तुम जिम्मेदार हो, बाद में आपका सऊदी जिम्मेदार है, आपका कंपनी का ओनर जिम्मेदार है जिसने ये लिख के दिया है। इसी तरह एक और मेरा दोस्त है शाह साहब, उसने एक गाड़ी एक्सीडेंट की, उसका किराया थोड़ा कम था, इंश्योरेंस के बगैर ले ली, गलती की, एक तकाते पे आके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब इस शख्स की तो गलती ही नहीं थी, यकीन करें। दूसरा जो सऊदी था बहुत स्पीड से आ रहा था, उसने इस पर गाड़ी मारी, यकीन करें गाड़ी रुकी बहुत दूर जाके। इसकी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठी हुई थी, लेडी थी, फ़लस्तीन की थी शायद, तो उसकी एक पसली यहाँ से टूट गई। तो टूटने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, इसे ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ गया। तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है ना, नजम जो आता है, ये जो इंश्योरेंस का जिम्मेदार है, तो नजम क्या काम करता है, जैसे ही वो देखता है ना कि यहाँ पे कोई मतलब फिजिकली किसी को चोट लगी है, तो वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है जस्ट मरूर को बुलाने के लिए। वो नहीं देखता, आपके पेपर नहीं देख रहा होता, वो चीज़ें नहीं देख रहा होता, वो जस्ट मरूर का इंतजार कर रहा होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए, क्योंकि उसने आपको गिरफ्तार करवाना होता है आप में से जो भी गलती पे होगा। तो वो उस वक्त तक आपका टाइम वहाँ पे इधर उधर की बात करेगा जब तक मरूर ना आ जाए। जैसे ही मरूर आएगा वो चला जाएगा, वो मरूर को बता देगा ये एक्शन मेरी पहुँच से बाहर है, क्योंकि ये इसमें फिजिकली चोट आई है। किसी भी फिजिकली चोट में नजम नहीं आएगा, ठीक है मेरा भाई, आएगा रुकेगा जस्ट मरूर के आने तक, ट्रैफिक पुलिस के आने तक। उस वक्त भी हुआ कि मौजम को गिरफ्तार करके ले गए पुलिस वाले शाह साहब को। जैसे ही शाह साहब को लेके गया, 2-3 दिन बाद हमने उसका पेपर लिया उसके कफील से, ग्रामीण अधूरिया कि इसका जो भी एक्सीडेंट का नुकसान है वो हम भरेंगे। उसकी कंपनी लिख के दे रही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तस्दीक शुदा ये पेपर है, गुरफा तिजारी जिसे सऊदी अरब बोलते हैं हम लोग। अब इस बंदे को भी अभी आज मेरे ख्याल में 4 साल हो गए हैं तकरीबन, ये बंदा भी आज मतलूब है और उस एक्सीडेंट का टोटली जिम्मेदार। तो मेरा भाई याद रखें, अगर खुदा न खास्ता जब यहाँ पे आपसे एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपकी कंपनी, जब तक वो एक्सीडेंट का अभी 10 लाख रियाल बन जाएगा तो आपकी कंपनी पे करेगी? कभी भी नहीं करेगी। 100 में से 1 कर भी देगी तो क्या फ़ायदा। यहाँ पे लाखों केस मेरे सामने पड़े हैं जो बंदे इस तरह से हैं। लेकिन अगर ऐसा किसी भाई के साथ हो, मेरे साथ रब्ता करे। अगर वो बंदा बाहर है, हम कोशिश करेंगे कि उस भाई के साथ तावन करें, कोई ना कोई उसका हल करें, ठीक है जी। ये एक अलग से बात बता रहा हूँ, हर मैं उसका हल इंशाल्लाह कर सकता हूँ, आपने मेरे साथ रब्ता करना है। एक बात तो ये होगी। नंबर 2 पे मेरा भाई, इससे आपने बचना है, इनकी बातों पे नहीं आना कि मैं जिम्मेदार हूँ तो आपका ठीक है, मेरा कभी जिम्मेदार है तो मैं गाड़ी चलाऊँ।
अगर आप गाड़ी नहीं चलाते, दूसरा चलाता है, वो बोलता है मैं हरूप दे दूंगा अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे, तो मेरा भाई आप तमाम ड्राइवर जितने हों सबके साथ मेरी वीडियो शेयर करें, उनको बताएं, डाउनलोड करके शेयर करें, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन शेयर करें, उनको बताएं कि भाई ये देख लें कि बाद में क्या होगा। तो मेरा भाई ज़हन में रखें कि एक कफील 50 आदमियों को हरूप नहीं दे सकता। अगर वो इस वजह से हरूप देता है, आप मकतब अमल में जाके केस करो कि मेरे को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है और उसकी तामीन नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, वो मेरे को गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, दैट्स इट। लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे आप। मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।